सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर फ्राइडे 14 जून। अगेन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। जो भी आज हम लोग एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड बाय। तो हम लोग जैसे करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में, पहले बड़ा टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो ऊपर से लेके हम लोग नीचे तक का अलग अलग टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी कौन सा कैसा प्राइस एक्शन फॉर्म कर रहा है। और उसके बेसिस पे हम लोग जो 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम है जो इंट्राडे के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से क्या क्या हम लोग के लिए सपोर्ट और क्या क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, और हम लोगों का ट्रेड प्लान कल कैसा होने वाला है। तो पहले अगर निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी अप ट्रेंड में ही है। इसको ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, इसको कहीं से भी हम लोग डाउन ट्रेंड में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे, तो नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ से फिर एक पुश किया था नीचे के लिए, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अभी यहाँ से ये पुश हुआ है। तो इसको हम लोग क्या क्या बोल कंसीडर कर सकते हैं, ये कंसीडर कर सकते हैं पुल बैक। पुल बैक किसका? अप ट्रेंड का एक पुल बैक कंसीडर कर सकते हैं। अगर 75 मिनट टाइम फ्रेम में इसको देख लेते हैं, तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में इसको ये मोस्ट प्रोबेबली एक लोअर लो फॉर्म किया होगा। एक मिनट। या 75 मिनट टाइम फ्रेम नॉट एग्जैक्टली लोअर लो टू फॉर्म अभी तक नहीं किया है, क्योंकि अगर हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे तो ये 75 मिनट टाइम फ्रेम में है, तो नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे जाने के बाद यहाँ पे ऐसा टाइप का फॉर्मेशन हुआ है ऊपर, फिर नीचे, नीचे आने के बाद ये जो टॉप है, ये टॉप को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ये ऐसा नीचे आया, लेकिन ये बॉटम को भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल हम लोग क्या कर सकते हैं करने वाले दिनों के लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग मार्क करके रख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, ये एक स्विंग हाई हो जाएगा, ये स्विंग हाई हो जाएगा। इसके ये अगर अपसाइड क्रॉस कर जाता है तो कंटिन्यूएशन में अपसाइड में जा सकता है। और ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो के नीचे हम लोग ऐसे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि जो अप ट्रेंड है, जो हम लोग जो इसमें डेली टाइम फ्रेम में जो कंसीडर कर रहे हैं कि पुल बैक, अप ट्रेंड का जो पुल बैक है, ये पुल बैक सस्टेन करते हुए दिखेगा। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में बाद में देखते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोगों का यहाँ पे ये जो जो स्विंग आए जो है, ये दोनों को मार्क कर लेना है। और इसके नीचे हम लोग डाउन साइड के लिए, और इसके ऊपर हम लोग इसके साइड के लिए, बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो बैंक निफ्टी को पहले हम लोग टॉप डाउन अगेन ऊपर से नीचे तक लेके आते हैं। पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को जरूरत नहीं है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड करेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को देखने का जरूरत ऑब्वियसली नहीं है। तो अगर यहाँ इस पॉइंट में देखेंगे, तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अभी यहाँ से ये फिर से नीचे नीचे गया है। अभी इस पॉइंट में एक डिफरेंस क्या है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच में डिफरेंस क्या है? बैंक निफ्टी था ऐसे जाके ये टाइप का प्राइस एक्शन बना रहा था। लेकिन अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक एम पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अगर हम लोग इंट्राडे के बारे में बात करते हैं, तो इंट्राडे में यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर हम लोग पोजिशनल के लिए ट्रेड में प्लान, वो अलग बात है, लेकिन अभी कर नहीं रहे, पर अगर पोजीशन के लिए करना है, तो यहाँ पे लेके ये पॉइंट क्रॉस करने के बाद हम लोग एक स्प्रेड के साथ ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो यहाँ पे एक एम टाइप का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। तो अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हैं कि कौन कौन सा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और कौन कौन सा रेजिस्टेंस होगा कल के लिए। तो पहले बैंक निफ्टी खुला हुआ था, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए ये जो 49,808 हम लोगों के लिए इनिशियल सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ ये रेंज पे कहीं पे अगर ओपन होता है, और ये जो 49,802 इसको अगर डाउन साइड क्रॉस करता है, तो हम लोग बीयर स्ट्रीट के लिए स्टार्टिंग में कर सकते हैं। इनिशियल 49,683 और दूसरा 49,534 हो सकता है हम लोग के लिए डाउन साइड में टारगेट। ओके, सिंपल रखेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ रखेंगे नहीं। अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है, जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हो और डायरेक्टली क्रॉस कर जाता है, तो बियर स्ट्रीट के लिए हम प्लान करेंगे। ये दोनों 49,534 और 49,683 हम लोगों के लिए टारगेट हो जाएगा डाउन साइड में। हाँ, उसके बाद इस पॉइंट पे हम लोग रिवर्सल या यहाँ पे ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के साथ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर ऐसा कुछ बनता है, तो अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर अभी ऊपर साइड के लिए देखेंगे, हाँ, अगेन ये लाइन के आने के बाद 49,534 आने के बाद हम लोग वेट करेंगे। और इसके बाद अगर यहाँ से ऐसा कुछ फिर से कर देता है, तो हम लोग डाउन साइड के लिए और एक डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे फॉर जो उसके स्केच में
49,345 हम लोगों के लिए टारगेट होगा। नाउ अगर अपसाइड के लिए देखेंगे तो अगर यहाँ ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है तो एक पुल बैक के बाद ये रेंज को फिर से क्रॉस करना पड़ेगा 49,962। इसके बाद हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ऊपर ऊपर साइड में ट्रेड प्लान करना पड़ा तो अगेन इनिशियल टारगेट ये हो जाएगा 5189 और दूसरा 54,438। उसके बाद एक मार्क तो करके रखे हैं बट यहाँ तक जाने के चांसेस कम है और ऊपर वाला है हो जाएगा 5720। नाउ ये हम लोग का इनिशियल टारगेट है और अगर अपसाइड क्रॉस करता है तो यहाँ तक जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा क्या है, यहीं तक यहाँ तक तो जाएगा ही। और दूसरा ये दोनों मीन 5438 और 189 ये दोनों हम लोग के लिए अपसाइड में टारगेट होगा। तो अभी देखते हैं निफ्टी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। निफ्टी में बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन में थोड़ा सा अगर क्लियरिटी है, लेकिन निफ्टी में प्राइस एक्शन में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी एटलीस्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने के मामले में नहीं है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ पुराना हिस्टोरिकल जो डेटा है, मैं अगर निफ्टी का अगर ये टाइम फ्रेम में भी देखूँ, डेली टाइम फ्रेम में भी देखूँ, तो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी ये ऐसा तो है। ऑब्वियसली ये ऊपर गया नीचे है, ये ऐसा टाइप का तो बन रहा है, लेकिन इसमें प्रॉपर मुझे कुछ पॉइंट्स मिल नहीं रहा है फिबोनाची प्लॉट करने के लिए। और मेरे को एटलीस्ट आइडिया नहीं हो पा रहा है कि कैसे मैं फिबोनाची प्लॉट करूं जिसके जिसके हेल्प से मैं ऊपर रेजिस्टेंस ढूंढूं। और सेकेंडली ये जो इतना लंबा जो ये बना दिया था लास्ट वीक, ये इतना जो रेंज बन गया था उसके कारण से जो इस वीक का जो सीपीआर बन रहा है वो सीपीआर भी बहुत वाइड बन रहा है, मतलब बहुत दूर दूर R1 कहीं पे, वीकली अगर सीपीआर के बारे में बात करूँ R2 कहीं पे है। तो इस उसका केस के इस मतलब उस रीजन से भी ये ऊपर हम लोगों को सीपीआर के बेसिस पे कहीं पे रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है। तो एक दो जो रेजिस्टेंस मिला है इसी को प्लॉट करके रखा हूँ, अगर बाद में प्राइस एक्शन में थोड़ा सा क्लियरिटी आता है तो अलग और रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हैं ना। प्लानिंग क्या होगा, अगर ये रेंज पे कहीं पे ओपन होता है अपसाइड क्रॉस करता है तो बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 23,480 23,533 ये दोनों हम लोगों के लिए अपसाइड पे टारगेट हो सकता है। और डाउन साइड के लिए अगर देखेंगे तो नीचे आना पड़ेगा, ऐसा कुछ अगर प्राइस एक्शन बनता है तो ही हम लोग 23,384 के नीचे बियरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। 23,344 और 23,297 ये दोनों हम लोग के लिए नीचे टारगेट हो जाएगा। ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं, बहुत दूर नहीं है, ये दोनों बहुत पास पास पे ही है। बट जैसे प्राइस एक्शन बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को ये दोनों पॉइंट पे सपोर्ट मिल रहा है। और उसके बाद अगर सपोर्ट देखेंगे तो तीसरा सपोर्ट हो जाएगा 23,230 पे। और अगर रिवर्सल के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो भी बुल स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो भी हम लोग बियर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो यही था एनालिसिस, कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।